पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। मैं आज यहीं से शुरुआत करूँगा। तो एक बार चले रिकैप हो जाए, आपको सारे रिश्तों का नाम फिर से अच्छे से मैं याद दिला दूँ। और पिछली क्लास आपने देख लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो चलिए अब इसे पहले समझते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इसे समझने की बात करूँ तो मैंने रिश्ते में आपको एक ही बात समझाई थी कि रिश्ता का अगर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 5 पीढ़ियों के रिश्तों के नाम पता होना चाहिए। वो कैसे आपने डिस्कस किया था, जरा देखो 5 पीढ़ियां कौन थी, क्या थी, हमने सब पिछली क्लास में बताई। तो आज जो डे 2 की अपनी क्लास है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको बस पिछला यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। हमने कहा कि हर रिश्ते को खुद से जोड़ के देखना, कि हमने कहा कि दो पक्ष हो गए। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो नो डाउट एक मेरी माँ होगी और एक मेरे पिता होंगे। सबसे पहले मैं ननिहाल पक्ष में आया तो मेरे माता की माता मेरी नानी हो गई, नाना नानी तो माता जी, ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार से माता की बहन को मौसी, मौसी है तो मौसा जी होंगे ही। मौसी और मौसा है तो संतानें वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। देखो सब लिखना नहीं, सोचना है। रीजनिंग में तो सोचना ही भाई। तो मौसी मौसा, उनकी संतानें लड़का हुआ तो मौसेरा भाई, लड़की तो मौसेरी बहन किसकी, हमारी। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते को मैं खुद से जोड़ के देख रहा हूं कि मेरा कौन क्या लगेगा। आपको ये जानना है कि मौसी जी के यहाँ से जो प्रश्न आएगा, या तो मौसी, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, इसके सिवाय मौसी जी के घर के किसी रिश्ते से कोई क्वेश्चन हमारी रीजनिंग में नहीं आता। क्लियर? चलो, माता का भाई मामा, उनकी पत्नी मामी। सोचो मामा मामी है तो इनकी भी संतानें वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। लड़का हुआ तो ममेरा भाई, लड़की हुई तो ममेरी बहन, किसकी, हमारी। अब यहां देखिए, मामा जी के घर से भी ममेरा भाई ममेरी बहन, इतना ही। क्योंकि ममेरा भाई बहन उसके आगे जो रिश्ता बनेगा, जैसे ममेरे भाई की पत्नी है तो भाभी, कौन भाभी, ममेरी भाभी। क्या ऐसा कोई सवाल देखे हो क्या कभी? आता भी नहीं है। तो हम उस रिश्ते की चर्चा नहीं करते जहां से हमारे सवाल नहीं आने। तो ये हो गए। इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ याद रखना कि जैसे हमारा कोई मामा है तो ऐसे हमारी माता का कोई मामा होगा, वही हमारे मामा का मामा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी माता जी और मेरे मामा दोनों आपस में भाई बहन हैं। और समाज में किसी व्यक्ति के साथ जो मेरा रिश्ता होता है, उस व्यक्ति के साथ ठीक वही रिश्ता मेरे भाई का भी और बहन का भी होगा। ऐसी जो रिश्ता किसी के साथ मेरी माँ का होगा, वही उसकी भाई का यानी मामा जी का भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ननिहाल पक्ष हो गया। आइए हम आपको आपके घर लेके आते। जब मैं आपके घर लेके आया तो यहाँ बताओ, जैसे आपने कहा माता की माता नानी, वैसे ही एक बार बोलो पिता की माता को क्या कहेंगे, दादी। दादा दादी होंगे तभी तो पिताजी। क्लियर? जैसे आपने कहा कि माता की बहन मौसी, वैसे पिता की बहन बुआ होगी। बुआ है तो फूफा जी होंगे। अगर बुआ फूफा जी है तो संतानें वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। लड़का होगा तो फुफेरा भाई, लड़की होगी तो फुफेरी बहन, किसकी, हमारी। वही बात। क्यों? क्योंकि हर रिश्ते को मैं खुद से देख के जोड़ रहा हूं। इस नाते हर बार जो नाम दूंगा मैं अपना दूंगा। इस रिश्ते को क्या नाम दूं? अपना नाम दूंगा। ये ध्यान रखना। अब आगे जब आप चलोगे तो पिता का भाई चाचा कहलाता है, उसकी पत्नी चाची, चाचा चाची। तो संतानें वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। लड़का होगा तो चचेरा भाई, लड़की हुई तो चचेरी बहन होगी। ये तो क्लियर है। चाचा जी के यहाँ से भी प्रश्न, चचेरा भाई चचेरी बहन, चाचा चाची से आता है। बाकी अब चाचा जी के ससुराल में जाके जबरदस्ती रिश्ते मत ढूंढने लग जाना, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बारात और रात मिले जाके न्योता होता खा लीजिएगा, वो बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके रीजनिंग में नहीं आएगा। ये हो गई आपसे। अब देखो ना क्या क्या निकट गया, आपके पहले की 2 पीढ़ियां चली गई। आपकी माता और उनकी माता से जुड़े हुए लोग, पिता उनके पिता उनसे जुड़े, 2 पीढ़ी हो गई। अब जरा सोचो हम कब तक दूसरे की बात करते रहे। जरा अपनी भी बात कर लेता हूं। अपनी बात का मतलब सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। जरा सोचो, मैं हूं, मेरी शादी किसी लड़की से लड़की होगी, किसी के लिए मेरी क्या होगी, वो पत्नी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी पत्नी होगी। अब जरा सोचो, हमने सबसे पहले कहा ननिहाल देखा, पिताजी के घर आ गए। अब थोड़ी 2 मिनट ससुराल की बातें भी कर लेते हैं। यहां समझना है, ससुराल में पत्नी की जो पिता होंगे उनको ससुर बोलते हैं, पत्नी की माता को क्या बोलेंगे, सास। पत्नी का भाई साला, पत्नी की बहन क्या होगी, साली होगी। साली का पति साढ़ू, साले की पत्नी सरहज। ये इसलिए बताया, बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं आप लोग इन रिश्तों में, सवाल एक को नहीं आते। तो ससुराल से जो प्रश्न आना है
वो आपकी पत्नी आपके साथ होगी, सो इस नाते रिश्ता यहाँ से तय हो जाएगा। बहुत हो तो पत्नी के माता पिता यानी सास ससुर को याद रखिए, फिलहाल सवाल इन पे भी नहीं आता। तो बाकी ससुराल से संबंध बनाए रखिए, सवाल लेकिन नहीं आएगा। क्लियर? चलो, अभी हमारी वर्तमान पीढ़ी होगी, जरा हम आगे चलेंगे। हम और हमारी पत्नी है तो हमारे भी संतानें दो होंगी, या तो लड़का या तो लड़की, तो यानी हमारे पास एक बेटा और एक बेटी हो गया। जरा सोचो, बेटा बड़ा होगा तो शादी करें किसी लड़की से, लड़की होगी किसी की पत्नी होगी बेटे की, लेकिन हमारी वो क्या लगेगी, बहू या पुत्रवधू लगेगी, क्योंकि हर रिश्ते को हम खुद से जोड़ के देख रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि अगर हमारे बेटे और बहू हैं तो नो डाउट इनकी भी संतानें होंगी, वही दो, या तो लड़का या तो लड़की। तो जरा सोचो, ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा मेरा क्या लगेगा, पोता। हमको दादाजी बोलेगा, तब तक बुढ़ा गए ना, चलो कुछ चलता है। तो इसी प्रकार से हमारे बेटे की जो बेटी होगी हमारी क्या लगेगी, पोती लगेगी। ठीक, चलो, इसी प्रकार से हमारी बेटी बड़ी होगी, हम शादी करें किसी लड़के से, लड़का होगा किसी का पति होगा, बेटी का रिश्ते में मेरा वो क्या होगा, दामाद। अब जरा सोचो कि अगर बेटी और दामाद है, नो डाउट इनकी भी संतानें दो होंगी, वही अगर इसका यानी अगर मैं हूं, मेरी बेटी का बेटा क्या लगेगा, मेरा नाती लगेगा, उसकी जो बेटी होगी वो नातिन लगेगी। तो आपको यहाँ एक बात समझनी थी फ्रेंड्स, कि रिश्ते में हमने यहाँ तक आके 5 पीढ़ियों के रिश्तों को कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना? अब आप समझ ही रहे कि आप इसके बाद कहाँ होंगे, वहीं पर जहाँ पर आपके दादाजी हैं अथवा थे। ये रिश्ते आपको जानने चाहिए। अब मैं आगे की बात बताऊं अगर फ्रेंड्स, तो आगे आपको इतना ही समझना है कि जैसे एक टर्मोलॉजी और जान लो, कहा जाता इकलौता, एक ही ओनली वन। जैसे कहा जाए नाना का इकलौता दामाद, बोलो कौन होगा, पिता। नाना की इकलौती पुत्री, मम्मी। पिता का इकलौता पुत्र, मैं खुद हुआ। पिता की इकलौती बहन, तो बुआ जी हो गई। पिता की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन हो गई। तो आपको अगर इकलौता या इकलौती शब्द मिलेगा तो उसका मतलब केवल एक समझिएगा। एक बात और, हमने इन सारे रिश्तों की बात कर ली, अभी हमने अपनी बहन की बात नहीं की, वो भी कर लेता हूं। अगर मेरी बहन है तो मेरी बहन का कोई पति होगा, मेरी बहन का पति क्या होगा, बहनोई, आजकल के जीजा जी। हम लोग जी बहुत लगाते हैं, बाकी छोड़ दो, तो वो जीजा जी। अब बहन और जीजा जी संतानें दो, वही या तो लड़का या तो लड़की, लड़का होगा तो भांजा, लड़की होगी भांजी, किसकी, हमारी, क्योंकि हर रिश्ते को हम खुद से जोड़ के देख रहे हैं। भैया कोई रिश्ता बचा तो नहीं ना, हमने सारा आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स बस इतनी चीजें अगर आपके ध्यान में हैं, यकीन मानिए पूरा चैप्टर आपका होगा, हर सवाल को लगा पाओगे। तो हमने आपका अच्छे से रिवाइज कर दिया, पूरा आपने डायग्राम बना लिया होगा, नहीं बनाया तो जल्दी से बना दो। इसको मिटाते हैं और सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। तैयार हैं सब लोग? तैयार हो जाए फटाफट। कॉपी पेन तो निकली है ना सबकी? बिना कॉपी पेन के बैठना भी मत। उसके पीछे रीजन है कि एक एक चीज को आप नोट करते जाना, ताकि आपकी कॉपी कंप्लीट रहे और रोज नई नई चीजें आप पढ़ते आगे बढ़ते जाइए। समय कम है, काम ज्यादा है, इस नाते बड़ी ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। रिश्ते में बहुत मजा आएगा, बस आप इन चीजों को अच्छे से समझते करते रहिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है ना, उसमें जो चाहे अपना कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे आपको। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर अब हेडिंग लगाइएगा टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1। इस टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी, ये पीडीएफ हमने आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप दोनों जगहों पे भेज दी है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा। अगर कोई विद्यार्थी नहीं जुड़ा है, नया है, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जुड़ जाइए, ले लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, सब कुछ दिया, मेल है, फोन है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। तो मैं इसका पहला सवाल पढ़ के सुना देता हूं, अच्छे से, आराम से, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब रिश्ते की शुरुआत हो रही है। और साथ ही साथ ही मैं रिश्ता पढ़ा रहा हूं, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, आप बताते रहो, हम आगे चलते जाएंगे। बाकी हमने सिलेबस तो दे दिया किस सीक्वेंस से पढ़ाना है। एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है, क्या कहता है, यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है, बताइए आदमी और लड़के का आपस में क्या संबंध है। सवाल सुन लियो, चलो
मैं 60 में यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी क्लास का। इसमें कह रहे हैं कि एक आदमी है, कोई सा भी आदमी, चलो ऐसे मैं बना देता हूँ, भी समझाऊंगा, आदमी लिख देता हूँ। एक आदमी है और ये आदमी कह रहा है किसके बारे में? एक लड़के के बारे में कह रहा है, एक लड़के के बारे में कहता है। क्या कहता है? इसका जो स्टेटमेंट होता है सब कुछ वही है, सवाल का आंसर वहीं से आता है। एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है, क्या कहता है बेटा? यहाँ कामा फिर इन्वर्टेड कामा लगा के लिखना। यह लड़का, अच्छा पहले लिखा एक आदमी, यह लड़का, फिर कामा फिर इन्वर्टेड कामा, मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो बताइए आदमी और लड़के का आपस में क्या संबंध है? अगर आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। हो गया? ठीक है, मेरे साथ भी समझिए, बहुत अच्छे मेरे प्यारों। पहला सवाल है, बोहनी का टाइम है, कर लेता हूं, फिर से सुनो। एक आदमी है, एक लड़के के बारे में कहता है। दो तरीके समझाऊंगा, एक स्टेटमेंट तोड़ते जाओ, बिना डायग्राम को उत्तर लेते जाओ, प्लस माइनस की जरूरत नहीं। जब टिपिकल सवाल आएगा, जब मैं पजल टेस्ट पढ़ाऊंगा पहली परीक्षण, तो इसके बड़े बड़े सवाल आने हैं, चिंता मत करो। तो इस चैप्टर में तीनों टाइप वो ले रहा हूँ जो पॉपुलर हैं। इसका जो बड़ा बड़ा पूरा पेज पेज भर कर सवाल है पहली परीक्षण वाले चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? तो चलो अब देखो, अभी छोटे से शुरुआत करो। इस सवाल में एक मेथड तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, दूसरा डायग्राम बना के समझा दूंगा, ठीक है? और ये जो डायरेक्ट बता रहा हूँ इसमें स्टेटमेंट को तोड़ा कैसे जाता है। अब आपने जान लिया है कि रिश्ते का कोई भी क्वेश्चन लगाना है तो हर रिश्ते को किससे जोड़ना है? खुद से। अब यहाँ मैं कहता हूँ कि अब देखो, एक आदमी एक लड़के के बारे में कह रहा है। एक पल को मानो कि मेरे पर्स में किसी बच्चे की तस्वीर है। आपने पूछा सर एक कौन? हमने कहा बताता हूं। अब इस चैप्टर में सीधे तो नहीं बताऊंगा, देख घुमा के। तो मैंने क्या बोला? यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे, बोलो ना, मेरे पिताजी के इकलौते बेटे। इतनी लाइन का मतलब क्या? बोलो यार, एक बात बताओ, मेरे पिताजी के पास एक ही बेटा तो कौन है? अरे मैं खुद ही हूं जो बाँच रहा हूं आपके सामने। तो मेरे पिताजी का इकलौता बेटा मैं खुद हुआ, का बेटा है। तो डियर स्टूडेंट, इतनी लाइन का मतलब क्या निकला? खुद का बेटा है। सवाल खत्म हो गया। खुद का बेटा मतलब वो मेरा बेटा है। अगर वो मेरा बेटा है तो मैं उसका पिता हुआ ना मेरे भाई। तो हम दोनों के रिश्ते क्या है? पिता और पुत्र के हैं। मैं अब इसी बात को डायग्राम बना के समझा देता हूँ। बहुत आराम समझा रहा हूँ, दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, क्योंकि रिश्ते में लापरवाही मत करना भैया। फ्री के नंबर है, क्योंकि जिनको समझ नहीं आता उनके सही नहीं होते। एक क्वेश्चन सही होने पर आप 10,000 लोगों से आगे और गलत होने पर उतने से पीछे होते हो, इसलिए सावधानी से एक एक सवाल समझो। मैं इसका दूसरा मेथड, यहां मैं एक आदमी को बना देता हूं। ये आदमी हो गया, कोई प्लस माइनस नहीं, आराम से मजे के साथ चलो। यह आदमी एक लड़के के बारे में, एरो का निशान इधर ही घुमा देता हूं। एक आदमी है, एक लड़का। ये लड़का थोड़ा स्टाइलिश बना देता हूं, आप लोग स्टाइलिश रहते हो ना। तो एक आदमी एक लड़का के बारे में कह रहा। अब सुनो, मैं इस आदमी की जगह पे खड़ा हो जाता हूं। इसके बारे में कहता है क्या? यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे, मेरे पिताजी का इकलौता बेटा मतलब खुद मैं हुआ, यानी यह लड़का क्या होगा? एक शब्द में आदमी का बेटा होगा। बोलो एग्री करते हो? तो यह लड़का आदमी का बेटा है। तो आप ही हमें बता दें कि ये फिर आदमी इस लड़के का पिता होगा, यस और नो? बोलो भाई। तो निश्चित तौर पे पूछा गया था दोनों का रिश्ता, तो दोनों का रिश्ता हो गया पिता और पुत्र का। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आ गया पहला सवाल? तो आराम से जल्दी से सॉल्व करिए, हम आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मजा आने वाला है इसमें। बस एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो।
और साथ ही साथ क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी उस समय हल करना, आंसर आए कमेंट बॉक्स में फटाक से कर देना। जब तक कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए और उसे लगाते जाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। चलो सारे तैयार हो? दूसरा सवाल अब आपके लिए ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा के बाद कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अगर मैं बात करता हूं इसकी मां मेरे सास की इकलौती पुत्री है, तो आपको समझना है, आपको यह समझना है कि इसकी मां मेरी सास की, वह पुरुष महिला का रिश्ते में क्या लगता है। सवाल सुना, फिर से ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में लिखा है एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, इसकी मां, ध्यान सुनना, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। वह पुरुष महिला का रिश्ते में क्या लगता है। जल्दी जल्दी निकालो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी कीजिए। ठीक है, ओके डन, आप करिए। तब तक मैं क्वेश्चन या हिंट करता हूं फिर समझाता हूं। शाबाश मेरे शेरों। तो यहां सवाल था एक पुरुष है, एक पुरुष एक महिला के लिए बोलता है, एक पुरुष ने एक महिला की तस्वीर का परिचय कराते हुए कहता है, क्या कहता है, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, इसकी मां मेरी सास की, इसकी मां मेरे सास की इकलौती पुत्री है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। सवाल यह है कि वह पुरुष महिला का रिश्ते में क्या लगेगा। तो पुरुष उस महिला का रिश्ते में क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत प्यारा है, इस नाते मैं इसका विकल्प देता हूं ताकि आप जल्द से जल्द हमें आंसर दे सकें। बार बार एक क्वेश्चन आया है, तो पुत्र, भाई, पति, पिता। आपका जवाब आ गया क्या? ठीक है, बहुत अच्छे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहो भाई। अब मेरे साथ इस सवाल को समझते जाओ। सवाल सुना, क्या था सवाल? आप ये समझिए कि मान लेता हूं मेरे पर्स में किसी लड़की की तस्वीर है, समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो आपने मुझसे पूछा सर ये कौन है, मैं समझा रहा हूं, और याद रखना किसी पर उंगली उठाने से पहले पहले पूरी बात समझनी चाहिए। देखो ना, आपने पूछा सर ये कौन लड़की है, मैं जवाब देता हूं, क्या जवाब देता हूं, इसकी मां, किसकी मां, जिस बच्ची की तस्वीर है मेरे पास, मैं कहता हूं इसकी मां मेरे सास की इकलौती पुत्री है। अरे बोलो ना, सास की इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री पत्नी होती है भाई, इतना नहीं समझते, बोलो। तो देखो ना, सास की इकलौती पुत्री, पहले आप फर्स्ट मेथड से तोड़ के सॉल्व कर लो, इसको स्टेटमेंट को तोड़ के सॉल्व कर लो, फिर अभी डायग्राम बना के समझा दूंगा। इतनी जो लाइन हमने तोड़ी, सास की इकलौती पुत्री का मतलब होता है पत्नी, वाइफ। ध्यान से देखो, अब यहीं से जोड़ लो, इसकी मां मेरी पत्नी है, ये लो लूट लिया, हल हो गया। जिस बच्ची की तस्वीर हमने अपनी पर्स में रखी है उसकी मां मेरी पत्नी है। हमें भाई बोलो, अगर उसकी मां मेरी पत्नी है तो मेरी बेटी हुई कि नहीं हुई, बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे यस, तो फिर समझो इसको ऐसे डायग्राम बनाओ अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला, सवाल फिर से सुनना, एक पुरुष है एक महिला के तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, इसकी मां, किसकी, इस महिला की। देखो, जो महिला की मां है, महिला की मां,
यानी जिसको ये बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती है उसकी मम्मी ये मेरे सास की इकलौती पुत्री। मेरे सास की इकलौती पुत्री का मतलब है डियर स्टूडेंट यह पुरुष, ये पुरुष है ना, यह पुरुष की पत्नी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब जरा सोचो, यह इस बच्ची की माँ है और जो उस बच्ची की माँ है वही मेरी पत्नी है। इसका अर्थ है कि मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की बेटी अर्थात मेरी बेटी है। तो तय हो गया इस दुनिया का हमारा उसका सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता है। हम उसके पिता, आजकल के पापा, डैडी या डैड जो भी कहते हैं वो हो गया आंसर, पिता। तो आप क्या जवाब दोगे कि ये पुरुष उस महिला का रिश्ते में क्या लगेगा? पिता लगेगा। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना सभी लोग। अच्छे समझ में आ गया सबको? ठीक है, सॉल्व कर लीजिए सारे लोग। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ताकि कंफ्यूज मत होना। रिश्ता है, कहता है ये पुरुष इस महिला के लिए क्या कहता है? इसकी माँ, इसकी माँ मेरे सास की इकलौती पुत्री मतलब मेरी पत्नी है, तो मैं, ये मेरी पत्नी और ये मेरी पत्नी की बेटी अर्थात मेरी बेटी, मैं रिश्ते में उसका पिता लगूंगा। और ये करेक्ट आंसर आपका था। जवाब तो यही आपने भी दिया है ना? ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अपने पीडीएफ से तब तक क्वेश्चन नंबर 3 सारे लोग पढ़े रहो, फिर एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ध्यान से सुनिए फिर समझते हैं। इस बार और मजेदार सवाल। एक स्त्री के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला, क्या बोला? उसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, इन्वर्टेड कमा क्लोज। बताइए वह पुरुष उस फोटो वाली स्त्री से कैसे संबंधित है? कैसे है? जरा फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर दो। तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखता हूँ और आपके आंसर के बाद मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था? फिर से एक पुरुष है, तो एक पुरुष है और यह एक स्त्री के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? कामा फिर इन्वर्टेड कामा, उसकी माँ, ध्यान से सुनिए, उसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ है, इन्वर्टेड कमा क्लोज। बताना ये है कि वह पुरुष उस फोटो वाली स्त्री से कैसे संबंधित है। यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं, प्यारा प्रश्न है, मजे से सारे लोग सॉल्व करो। पहले में लिखा चचेरा भाई, तब तक आप लगाते रहें। दूसरे में है मौसेरा भाई, आंसर आ गया बेटा कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तीसरे में है ममेरा भाई। चौथे में लिख देता हूं नोटा, नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए। अब इसे सॉल्व करना है। आपने क्या आंसर निकाला? ठीक है, जो भी निकाला है फटाक से कमेंट करके बोलो। अब तो बहुत समय हमने दे दिया, इतनी देर आपको दिया सवाल लगाने का। अब मेरे साथ समझने की कोशिश करो कि जब इस क्वेश्चन की बात करता हूं सबसे पहले तोड़ो, स्टेटमेंट को तोड़ो। अगर स्टेटमेंट को तोड़ के मैं आंसर दूं बिना डायग्राम बनाए तो मैं क्या कह सकता हूं? उसकी माँ की माँ, चाहे आपके माँ की माँ, चाहे मेरे माँ की माँ, कौन होता है ये? नानी। तो आप बताओ इसका मतलब क्या निकला? नानी। हमें बोलो ना भाई, पिता की माँ, अरे बाबू पिता की माँ को बोलते हैं दादी। तो सोचो ना, जो उसकी नानी है वही मेरी दादी है, जो उसकी दादी है वही मेरी नानी है। मैं क्या कह रहा हूँ? वो मेरे बुआ की बेटी है, अर्थात मैं उसका, अगर बुआ की बेटी फुफेरी बहन, बहन मैं किसी को बोलता हूँ मैं अपने आप भाई हो जाता हूँ, मैं उसका भाई हुआ, कौन सा? ममेरा। ये आंसर है। कैसे? ऐसे डायग्राम बना लो फटाफट।
रिश्ते हैं, सतर्क रहो। यहाँ स्त्री बना दिया। चल, कहता है उसकी माँ की माँ, तो यहाँ पे स्त्री की माँ की माँ, तो स्त्री की माँ शब्द, तो यहाँ मैं नानी लिख देता हूँ। बोलो चलेगा? तो नानी हो गया। मेरे पिता की माँ, एक बार बोल दो, पिता की माँ। पिता की माँ का मतलब दादी हो गया, और नानी बराबर दादी हो गया। बड़ा मजेदार सवाल हो गया। अब सोचो ना, जो उसकी माँ, उसकी नानी है, वही इस पुरुष की दादी है, ये दोनों एक ही महिला हैं। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि वह हमारी दादी की बेटी अर्थात हमारे बुआ की बेटी है, तो हम उसके ममेरे भाई होंगे। यही मेरा आंसर है। कोई कंफ्यूजन? ममेरा भाई। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आज की क्लास इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ।